हेलो डियर, आप सभी का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 17 जनवरी 2025 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आ गई हूँ। ये चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली करंट अफेयर क्वेश्चन मिलते हैं। इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली करंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में हल्दी के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात को इंग्लिश में एक्सपोर्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है देश से दूसरे देश को माल भेजना। किसी एक देश से दूसरे देश को माल भेजना निर्यात कहलाता है। बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित है और इसका पहला अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी है। बोर्ड में महाराष्ट्र, तेलंगाना और मेघालय के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। दूसरा है मकरविलक्कू महोत्सव 2025। यह महोत्सव केरल के सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया गया है, जो भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। यह त्योहार हर साल मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इसमें भाग लेने से पहले भक्त 41 दिनों तक कठोर व्रत का पालन करते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा है, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संसद के अधिकारों और विशेष अधिकारों पर पुस्तक का विमोचन किया। 13 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति, जिनका नाम है जगदीप धनखड़, ने डॉक्टर के एस चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया। इस मौके पर धनखड़ ने लेखक के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की, जो उन्होंने लोकतंत्र में संसद की जटिल भूमिका को समझने में लगाई। पुस्तक में संसद के कार्यों, विशेष अधिकारियों और सरकार की जवाबदेही बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। चौथा है, भारत ने ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का परीक्षण किया। स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का सफलपूर्वक परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण 12 और 13 जनवरी 2025 को गोपालपुर सिवॉट फायरिंग रेंज, ओडिशा में किया गया। इस प्रणाली को झुंड ड्रोन हमलों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। इस प्रणाली को इसलिए डिजाइन किया गया है क्योंकि यह झुंड ड्रोन हमलों से निपट सके। इस प्रणाली को नागपुर में स्थित इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ईईएल द्वारा विकसित किया गया है। भार्गवस्त्र की रेंज लगभग 5 से 6 किलोमीटर है और इसे रेगिस्तान और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित विभिन्न इलाकों में तैनाती के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं। पांचवा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में जेन मोड सुरंग का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को कश्मीर के गंदेरबल जिले के सोनमार्ग इलाके में 6.5 किलोमीटर बनी जेट मोड सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग कहाँ है? कश्मीर के गंदेरबल कश्मीर के गंदेरबंद जिले के सोनमर्ग इलाके में 6.5 किलोमीटर लंबी है। ये कितनी लंबी है? 6.5 किलोमीटर। यह सुरंग केंद्र सरकार की भारत चीन सीमा सड़क पर परियोजना का हिस्सा है। कि क्या है? केंद्र सरकार की भारत चीन सीमा सड़क परियोजना का हिस्सा है। भारत और चीन की सीमा सड़क का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमा पर सड़क अवसंरचना का निर्माण करना। सुरंग समुद्र तल में 8,652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और श्रीनगर यहाँ पे देखिए, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी है। छठवां है, ओडिशा में लागू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34 राज्य बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बीच समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने की। इस योजना को ओडिशा में मौजूद
गोबंधु जन आरोग्य योजना के साथ मिलाकर लागू किया गया है। आयुष्मान प्रधानमंत्री योजना को गोबंधु जन आरोग्य योजना के साथ क्या-क्या मिलाकर लागू किया गया है। आगे चलते हैं। 7वां है, विदेश मंत्री जयशंकर की स्पेन यात्रा के दौरान भारत और स्पेन के मध्य 2 समझौता विज्ञापनों पर हस्ताक्षर। भारत और स्पेन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 समझौता विज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने-किसने? भारत और स्पेन ने। डॉक्टर एस जयशंकर 13 और 14 जनवरी को स्पेन की 2 विदेशी आधिकारिक यात्रा पर थे, जहां इन्होंने स्पेन सरकार के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। ये मुलाकात किसने की? एस डॉक्टर एस जयशंकर ने। भारत और स्पेन के बीच हाल के दिनों में संबंधों को और मजबूती मिली है, विशेषकर अक्टूबर 2024 में स्पेन के राष्ट्रपति, जिनका नाम है पेड्रो साइचेंज की भारत यात्रा के बाद। 8वां है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है युवाओं को प्रेरित करना और उनकी सकारात्मक ऊर्जा में दिशा लाना। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, ताकि वे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इस मिशन के तहत स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का प्रचार किया जाएगा और युवाओं के अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष हैं? आंसर है ए, पल्ले गंगा रेड्डी। ऊपर जैसा कि हमने देखा, 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इसका मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित है और पल्ले गंगा रेड्डी इसके पहले अध्यक्ष बने। इस पॉइंट को नोट करिए। ये मुख्यालय कहाँ स्थित है? तेलंगाना के नाज़माबाद में और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? पल्ले गंगा रेड्डी। इस बोर्ड का उद्देश्य है भारत में हल्दी उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात का मतलब मैंने आपको ऊपर ही बताया, एक देश से दूसरे देश माल को भेजना है। इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और मेघालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे, साथ ही आयुष मंत्रालय और कृषि विभाग के सदस्य भी होंगे। दूसरा है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर है बी, केरल में। केरल के सबरीनाथ मंदिर में यह महोत्सव का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है, जो भगवान अप्पा के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और भक्त 41 दिनों तक कठोर व्रत का पालन करते हैं, जिसमें सात्विक जीवन और ब्रह्मचारी शामिल होता है। मकर विलक्कू का मुख्य आकर्षण मकर ज्योति है, जो मकर संक्रांति के दिन पहाड़ी पर प्रकट होती है। आगे चलते हैं। तीसरा है, अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के अधिकारों व विशेष अधिकारों पर पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है बी, डॉक्टर के एस चौहान। 13 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर के एस चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेजेस अ कॉर्पोरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया। इस पुस्तक के संसद के कार्य, विशेषाधिकार और सरकार की जवाबदेही पर प्रकाश डालता है। विशेष रूप से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संवाद, बहस और विचार विमर्श की महत्ता पर चर्चा की गई है। चौथा है, झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? आंसर है ए, भार्गवस्त्र। यह एक स्वदेशी मिसाइल है, स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया मिसाइल है, जिसका परीक्षण 12 से 13 जनवरी 2025 को ओडिशा के गोपालपुर सिवाट फायरिंग रेंज में किया गया। यह प्रणाली को झुंड ड्रोन हमलों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे किसने डिजाइन किया है? उनका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इस रे इसकी रेंज 4 से 5 से 6 किलोमीटर है। इसे मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर तैनात किया जा सकता है। हालाँकि इसे भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है। इसे भी क्या नहीं किया गया है? भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। 5वां है, अभी हाल ही में जेट मोड सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन 13 जनवरी 2025 को कश्मीर के सोनमार्ग इलाके में किया। यह सुरंग भारत और चीन सीमा सड़क परियोजना का हिस्सा है
और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? श्रीनगर लेह राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग पर स्थित है, जो गंगनगरी को सोनमार्ग से जोड़ती है। किसे किससे जोड़ती है? गंगनगरी गंगनगरी को सोनमार्ग से मार्ग से क्या करती है? जोड़ती है। सुरंग में यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर 13 मिनट हो जाएगा। यानी कि ये रास्ता इतना शॉर्टकट है कि 2 घंटे का सफ़र सिर्फ़ 15 मिनट में किया जा सकता है। सुरंग का निर्माण 2400 करोड़ रुपए की लागत में हुआ है। ये सुरंग कितने में बनाया गया है? 2400 करोड़ में। इसे एनएचएआई के तहत 2015 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। और इसे और ये बना कब? 2025 में। छठवां है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है ए, 2018 में। ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया। इस योजना को ओडिशा में गोबंधु जन आरोग्य योजना के साथ मिलाकर लागू किया गया है, जिसमें प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए कवर मिलेगा। यहाँ पे बोल रहा है प्रति परिवार को, प्रति वर्ष कितना पैसा मिलेगा? आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए और महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए कवर भी होगा। आयुष्मान भारत योजना 2018 से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना। आगे चलते हैं। 7वां है, जनवरी 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पेन यात्रा के दौरान भारत और स्पेन के बीच कितने समझौतों विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ए, 2 समझौतों पर। भारत और स्पेन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 समझौतों विज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने 13 से 14 जनवरी 2025 को स्पेन की यात्रा पर थे, जहां इन्होंने स्पेन सरकार के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। अक्टूबर 2024 में पेड्रो सैंचेज़ की भारत यात्रा के बाद संबंधों में और मजबूती आई और दोनों देशों ने 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कब? 2026 में। 8वां है, हाल ही में किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया गया है? आंसर है ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया गया है, जिस मिशन का उद्देश्य है युवाओं को प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना। यह मिशन स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर प्रचार करेगा और साथ ही अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना को भी बढ़ावा देगा। इसमें कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, तकनीकी विज्ञान और नेतृत्व निर्माण के कार्यक्रम होंगे। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार, स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊपर हमने जितने भी एमसीक्यू देखे हैं, अब उन सभी का वलय देखेंगे, यानी कि एक शब्द में उत्तर। पहला है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर है तेलंगा, निज़ामाबाद में। दूसरा है, सबरीमाला मंदिर किसको समर्पित है? आंसर है भगवान अव्यप्पा को। तीसरा है, अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने डॉक्टर के.एस. चौहान की किस पुस्तक का विमोचन किया है? आंसर है पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेजेस ऑफ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। चौथा है, भार्गवस्त्र हथियार प्रणाली की रेंज क्या है? आंसर है 5 से 6 किलोमीटर तक। क्वेश्चन पूछा है, भार्गवस्त्र हथियार प्रणाली की रेंज क्या है? 5 से 6 किलोमीटर तक। पाँचवां है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जेट मोड सुरंग का उद्घाटन किया। वह किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है जम्मू एवं कश्मीर में। छठवां है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण अनुपात क्या है? आंसर है 60:40। सातवां है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? आंसर है जसप्रीत बुमराह ने। आठवां है, लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन-सा बहुउद्देशीय पोत पीएमपीवी लॉन्च किया है? आंसर है आईएनएस उत्कर्ष। नौवां है, विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पेन यात्रा के दौरान स्पेन के साथ किन 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? आंसर है खेल सहयोग में और दूसरा है स्थायी शहरी विकास में। आगे देखते हैं। 10वां है,
स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका स्थित शिकागो विश्व धर्म महासभा भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कब किया था? आंसर है वर्ष 1893 में। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ।